हाथ में अंगारे लिए सोच रहा हूँ, कोई मुझे इनकी तासीर बताए। ऐसा ही होता है महिलाओं के साथ। जबकि कानून ने उन्हें इतना ज्यादा प्रोटेक्ट किया है, उन्हें इतनी ज्यादा सुरक्षा दी गई है, उनके अधिकारों की इस तरीके से रक्षा की गई है कि ससुराल में रहने के दौरान कोई भी व्यक्ति उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, मारपीट तो दूर की बात है। लेकिन तब भी ससुराल में रहने वाली महिलाओं को काफी ज्यादा परेशान किया जाता है, दहेज की मांग की जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, क्योंकि उन्हें अपने इन अधिकारों की जानकारी नहीं होती। कानून ने उन्हें किस तरीके से प्रोटेक्शन दी है, किस तरीके से उनके अधिकारों की रक्षा की गई है, इनकी जानकारी उन महिलाओं को नहीं होती। तभी जाकर उनके साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है, उनको ताने मारे जाते हैं, मारपीट की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको घर में ऐसे रखा जाता है जैसे वो कोई जानवर हो। तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आपके पास अपने अधिकारों की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके जरूरी अधिकार कौन से हैं। यदि इन अधिकारों की जानकारी आपके पास होगी तो मारपीट तो दूर, ससुराल में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे आपका पति हो, देवर हो, सास हो, ससुर हो, ननंद हो, कोई भी व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार तक नहीं कर सकेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप यही कहेंगे कि काश आपने ये वीडियो पहले देखा होता। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार, आपसे जुड़े प्रावधान आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। दोस्तों, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया है, जिसे कहते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम। घरेलू हिंसा अधिनियम इन शर्तों को देखते हुए घरेलू हिंसा अधिनियम का उद्देश्य यही है कि किसी भी महिला को ससुराल में रहने के दौरान परेशान न किया जाए और उसके साथ किसी भी तरीके की ऐसी कोई घटना न की जाए जो अपराध हो। किसी भी तरीके से प्रताड़ित करना, मारपीट करना, इन सभी को अपराध बताया गया है। दहेज की मांग करना, ये यदि कंडीशन होती है तो ऐसे में डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लागू होता है और उस व्यक्ति को दंडित किया जाता है जो कोई भी ऐसी घटना करता है। दोस्तों, एक महिला का ससुराल में रहने के दौरान सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है स्त्री धन पर अधिकार। यदि किसी भी महिला को विवाह के समय कोई वस्तु एज ए गिफ्ट मिलती है, उपहार स्वरूप दी जाती है, तो उस धन पर, उस वस्तु पर, उस संपत्ति पर केवल उसी महिला का अधिकार होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब महिला की शादी हो जाती है, उसके बाद जो ससुराल वाले लोग होते हैं वो उससे उस वस्तु को ले लेते हैं, ये कहकर कि हम उसे सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। लेकिन जब बाद में वो वस्तु की मांग करती है, बाद में वो कहती है कि तुमने मेरा ये सामान लिया था, ये वस्तु ली थी, इसे वापस दो, तो तब वो उसे नहीं लौटाते। ऐसी कंडीशन के अंदर आपको ये जानना जरूरी है कि जो स्त्री धन है, जो आपको गिफ्ट के रूप में मिला है, शादी के समय ससुराल वालों ने दिया है या आपके मायके की तरफ से दिया गया है, आपके पिता या भाई के द्वारा, किसी भी अन्य रिश्तेदार के द्वारा, तो उस स्त्री धन पर, उस गिफ्ट पर केवल आपका अधिकार होता है। आप उसे रखने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति उसमें किसी तरीके का कोई क्लेम नहीं कर सकता। तो आपके पास स्त्री धन को रखने का अधिकार होता है। यदि वो आपसे उसकी मांग करते हैं तो आप उन्हें मना कर सकती है और इसके लिए किसी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। ससुराल में रहने वाली किसी भी महिला का दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार होता है राइट टू रेजिडेंस। वो अपने पति के साथ रहने का अधिकार रखती है। जिस घर में वो शादी होकर के गई है, चाहे वो घर पति के नाम हो या पति के माता पिता के नाम हो, वो उस घर में रहने का अधिकार रखती है। राइट टू रेजिडेंस पत्नी के पास होता है। बिना किसी उचित कारण के उसे घर से नहीं निकाला जा सकता। कई बार ऐसा होता है कि जो ससुराल वाले लोग होते हैं वे कहते हैं कि ये हमारे घर में नहीं रहेगी या इसे घर से निकालो, हमारे घर में क्लेश करती है। झूठे आरोप आप पर लगाए जाते हैं। तो ऐसे में आपके लिए जरूरी है ये समझना कि आपके पास राइट टू रेजिडेंस होता है, अपने पति के साथ रहने का अधिकार। उसमें किसी तरीके की रोक टोक नहीं की जा सकती। जब तक अदालत का कोई निर्णय नहीं आ जाता, आपके पास राइट टू रेजिडेंस का अधिकार होता है। इस अधिकार का उल्लंघन यदि कोई करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ससुराल में रहने वाली महिला का तीसरा महत्वपूर्ण अधिकार होता है राइट टू डिवोर्स। यदि आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके लायक नहीं है, उसमें कोई कमी है, और हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार जो एलिगेशंस बताए गए हैं, जिन ग्राउंड्स पर आप तलाक ले सकते हैं, यदि आपके मामले में कोई भी ऐसा ग्राउंड होता है, एडल्ट्री हो सकता है। यदि आपका पति किसी दूसरे के साथ संबंध बनाता है तो ये एक ग्राउंड होता है एडल्ट्री, या वो क्रुएल्टी करता है, आपको मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान करता है, तो ये जो ग्राउंड बताए गए हैं, यदि ऐसे में कोई भी ग्राउंड लागू होता है तो आपके पास राइट टू डिवोर्स होता है। आपके पास राइट टू डिवोर्स होता है, आपके पास तलाक लेने का अधिकार होता है। ऐसे पार्टनर से पीछा छुड़ाने के लिए आप कोर्ट में केस डाल सकती है डिवोर्स लेने के लिए। फिर कोर्ट के द्वारा निर्णय कर दिया जाता है और दोनों को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद वो आपको मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य होता है, उसको खर्चा देना होगा। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है, तलाक लेने का अधिकार। यदि वैवाहिक संबंध नहीं चल सकते या उनमें कोई गुंजाइश नहीं बची, आप नहीं चाहती कि आप अपने पति के साथ रहे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप उससे तलाक ले सकते हैं। ये आपका एक अधिकार होता है। चौथा, किसी भी महिला का महत्वपूर्ण अधिकार होता है पति जैसा जीवन जीने का अधिकार। कई मामलों में ऐसा होता है कि पति ब्रांडेड कपड़े पहनता है,
शोरूमों में घूमता है, शोरूमों में शॉपिंग करता है, लेकिन अपनी पत्नी को साथ नहीं लेकर के जाता, तो ऐसे में आपके पास ये अधिकार होता है कि आप पति जैसा जीवन जीने के लिए उसे कह सकती है। यदि वो उसके लिए मना करता है तो ये भी क्रुएल्टी की श्रेणी में आता है कि वो आपको प्रताड़ित करता है। तो ऐसी स्थिति में ये आपका एक अधिकार होता है कि आप उसके जैसा जीवन जीने की मांग कर सकते हैं। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। पांचवा एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है किसी भी महिला का ससुराल में रहने के दौरान गर्भपात कराने का अधिकार। यदि आपके पास कोई उचित कारण है और जो एबॉर्शन एक्ट में जो समय बताया गया है 24 हफ्ते, यदि उससे कम आप गर्भ से है तो ऐसे में आपकी मर्जी से आपका गर्भपात कराया जा सकता है, यदि आपके पास कोई उचित कारण होता है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उसमें किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं कर सकता। एक महिला का ससुराल में रहने के दौरान छठा महत्वपूर्ण अधिकार होता है चाइल्ड कस्टडी का अधिकार। यदि आपके बच्चे की जो एज है वो 5 वर्ष से कम है, जो आपका बेटा है या बेटी है उसकी एज यदि 5 वर्ष से कम होती है, तो ऐसे में कानून ने ऐसा प्रावधान किया है कि जो बच्चों की कस्टडी है वो केवल माता को दी जाएगी। यदि आपके बच्चे की उम्र 5 वर्ष से कम है तो ऐसे में आपका अधिकार होता है उसे अपने पास रखने का, चाइल्ड कस्टडी का आपका अधिकार होता है। पति आपसे उन बच्चों को नहीं छीन सकता यदि उनकी आयु 5 वर्ष से कम होती है, और यदि वो 5 वर्ष से ज्यादा है तो ऐसे में उनकी इच्छा पूछी जाती है, उनकी कंसर्ट जरूरी होते हैं कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। यदि ऐसे में वो कोर्ट में गवाही देते हैं कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, तो तब भी आपका यह अधिकार बन जाता है चाइल्ड कस्टडी का अधिकार, कि आप उन बच्चों को अपने पास रखेंगी। सातवां और एक महत्वपूर्ण अधिकार किसी भी महिला का होता है ससुराल में रहने के दौरान वैवाहिक संबंधों में कि वो अपने पति से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है, मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ये पहले किया जाता था सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत, लेकिन अब उसके स्थान पर बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो नया कानून लागू हुआ है उसके तहत आप गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है, और आपके पति को जैसी उसकी स्थिति होती है उसके हिसाब से अदालत एक मेंटेनेंस तय करती है, और वो उस मेंटेनेंस को देने से बच नहीं सकता, उसको गुजारा भत्ता देना होगा, आपको खर्चा देना होगा। यदि आपके बच्चे होते हैं, आपके पास चाइल्ड कस्टडी होती है, तो ऐसे में बच्चों का भी खर्चा आपके पति के द्वारा दिलाया जाता है। ये आपका एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है, पति इससे बच नहीं सकता, उसको मेंटेनेंस देना होगा। एक महिला का एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है पिता की संपत्ति में अधिकार। आपका यदि आपका विवाह भी हो गया है तो उसके बाद भी जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो इस बात का प्रावधान करता है कि एक बेटे और बेटी का पिता की संपत्ति में बराबर अधिकार होता है, यदि वो उसकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है। यदि उसकी पैतृक संपत्ति है जो उसको जनरेशन के थ्रू मिली है, पीढ़ी दर पीढ़ी मिली है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक बेटे का जितना अधिकार होता है प्रॉपर्टी के अंदर, उतना ही अधिकार आपका भी होता है। आप अपने पिता से अपने अधिकार की मांग कर सकती है और वो संपत्ति जो आपके हिस्से में आती है वो आपको दिलाई जाएगी। और यदि आपके पिता की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होती है जो उन्होंने अपनी कमाई से खुद अर्जित की है, जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है, यदि उनकी उसकी वसीयत के बिना डेथ हो जाती है, तो ऐसे में भी हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक आपको बराबर हिस्सा मिलेगा जितना आपके भाई को मिलता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट इस बात का प्रावधान करता है। तो ये जो अधिकार है ये आपके लिए बनाए गए हैं ताकि आप इनका लाभ ले सके। तो एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिकार। जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके विरुद्ध कंप्लेन करने का अधिकार प्रत्येक महिला को होता है। यदि आप ऐसा सोचती है कि आपके पति के द्वारा या किसी भी ससुराल वाले व्यक्ति के द्वारा आपके साथ मारपीट की जा रही है और ये छोटी बात है, तो मैं आपको बता दूं कि छोटी बात है नहीं, ये छोटी बात थी। यदि आपने आज कोई एक्शन नहीं लिया, आज आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो ये एक बड़ा क्राइम बन जाएगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यदि आपके साथ कुछ भी ऐसा किया जाता है, आपके पास अधिकार होता है घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार। आप उसकी कंप्लेन कर सकती है और उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। जो कोई भी उसमें शामिल व्यक्ति होता है, ससुराल में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, उन सभी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण अधिकार थे, इंपोर्टेंट राइट, जिनकी जानकारी आपको होना जरूरी है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श, कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।